उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। मुरादाबाद की जो कुंदर की विधानसभा सीट है उस पर भी नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बताया जा रहा है कि 2 सितंबर को जो है मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम लगने जा रहा है और उससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी अपना जो सदस्यता अभियान है वो भी शुरू कर रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली साहब हैं। बासित अली साहब, ये बताइए, उपचुनाव आने वाले हैं और भाजपा का जो सदस्यता अभियान है उसकी शुरुआत होने जा रही है, क्या रणनीति है? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी 1 तारीख से जी अपनी मेंबरशिप ड्राइव शुरू करने जा रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोदी जी को पहला मेंबर बना करके और पूरे देश में उसको लॉन्च करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक देश के अंदर एक बड़ा मूवमेंट, जब भारतीय जनता पार्टी की हर 6 साल के अंदर मेंबरशिप खुलती है और बड़ी तादाद में मेंबर बनते हैं, उम्मीद है कि इस बार हम फिर से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे। लोगों में उत्साह है मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के। पंडित दीनदयाल जी और जो भाजपा की पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय और उसके लेकर के नीति है, क्योंकि हम गरीब कल्याण को लेकर के और समाज के पिछड़े तबकों को लेकर के, दबे कुचलों को लेकर के आगे बढ़े हैं। आज अल्पसंख्यक मोर्चे के आप अध्यक्ष हैं, तो यूपी में क्या अल्पसंख्यकों की बड़ी संख्या है? क्या अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए कुछ अलग से रणनीति बनाई है आपने? देखिए, अल्पसंख्यक समाज पहले से ही बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है, इस बार और बड़ी तादाद में जुड़ेगा। हम सूफियों के साथ, मोदी मित्रों के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ, 3 तलाक की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ में एक वार्तालाप करेंगे और संवाद स्थापित करके, बातचीत करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो छूट गए हैं, जो रह गए हैं, और जो पंडित दीनदयाल जी की एक थॉट है, सरकार की अल्पसंख्यक समाज के लिए योजनाएं हैं, जैसे उसमें आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड के, तो इस तरह के जो लाभार्थी हैं अल्पसंख्यक समाज के, क्या उनको भी अप्रोच कर रहे हैं आप लोग? लेकिन निश्चित रूप से हमें हर घर जाना है, घर घर जाना है और पार्टी के साथ लोगों को जोड़ना है। मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ना है, बुजुर्गों को जोड़ना है, सूफियों को जोड़ना है, मौलानाओं को जोड़ना है, नौजवानों को जोड़ना है और सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी की नीतियों में आज देश का मुसलमान विश्वास रखता है, भारतीय जनता पार्टी से चलना चाहता है। बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी क्या लग रहा है कुंदर की विधानसभा सीट, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट है, ये भी चर्चाएं हैं कि एनडीए से कोई मुस्लिम प्रत्याशी या भाजपा से आ सकता है, तो क्या रणनीति बनाई है कुंदर की विधानसभा उपचुनाव के लिए, क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर सर्वे करती है, लोगों का फीडबैक लेती है, कार्यकर्ताओं की इच्छा जानती है और जो उस इच्छा के अनुरूप जो भी व्यक्ति निकल कर के आता है उसको चुनाव में मौका दिया जाता है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। यहाँ एक जो समाजवादी पार्टी जातियों में बांट करके और जात के आधार पर टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी फीडबैक और नेता और जो लोगों की राय होती है उसके आधार पर टिकट देती है। भाजपा कभी इस सीट पर नहीं जीती है। जब बिलारी सीट भी इसमें होती थी 1993 में, सिर्फ एक बार भाजपा को जीत मिली है। वो जब से वो सीट बनी है अलग, उसके बाद से कुंदर की विधानसभा सीट पर भाजपा कभी नहीं जीती है। तो इस बार क्या रणनीति होने वाली है, कौन सा फार्मूला फिट करेंगे ताकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सके? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं कुंदरकी की बात करूं, कुंदरकी में हमें हर गांव के अंदर समर्थन मिला है और समर्थन मिलने के बाद हज़ारों की तादाद में मुसलमानों का वोट मिला है। उस वोट को किस तरह से बढ़ाया जाए और जीत की स्थिति में आ जाए, इसके लिए पार्टी ने योजना बनाई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर जीत करके आएगी, जिनमें कुंदर की भी 1 सीट होगी। लेकिन हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें इस सीट पर भाजपा कम से कम 50,000 वोटों से पीछे रही है। देखिए, सपा बसपा जो गठबंधन था वो ठगबंधन था। उन्होंने लोगों को भटका कर, बहका कर, बरगला कर और कानूनों का डर दिखाकर, संविधान की झूठी अफवाह फैलाकर लोगों के खिलाफ भाजपा ये करने जा रही है, वो करने जा रही है, उसका एक अफवाह फैलाकर लोगों को भटकाने का काम किया। वो कहीं कहीं अपनी इस चाल में कामयाब भी हुए थोड़े बहुत, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं। क्या लगता है इस उपचुनाव में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया कि वो भी उपचुनाव में हिस्सा लेंगे, तो जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है जो लोकसभा चुनाव में था और इस बार भी रहेगा, उम्मीद है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा को इससे फ़ायदा होगा अगर बहुजन समाज पार्टी और ये इंडिया गठबंधन अलग अलग लड़ते हैं मुकाबले में?
देखिए, अगर इसको ऐसा देखा जाए कि चाहे वो असपा हो, बसपा हो, सपा हो या जो भी दल चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने एक अपना एक वर्गीकरण समाज का किया है। जैसे कि चर्चा है कि एक समाजवादी पार्टी तुर्क को लड़ाने जा रही है और तुर्क यहाँ पर 70,000 है, बड़ी तादाद है उनकी। उसी तरह से मलिक को असपा लड़ाने जा रही है और बसपा भी उसी तरह से किसी को लड़ाने जा रही है। बाकी वोट जो बड़े समाज के हर तबके का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। और जब तक सबका समर्थन नहीं होगा, सबका विश्वास नहीं होगा, तो कोई जीत नहीं सकता है। इसलिए भाजपा जीतेगी। देखिए, ये हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष। इनका कहना है कि इस बार जो उपचुनाव होने वाले हैं उनमें सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिलती है। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.